बात करेंगे इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसमें एक नया अपडेट मिल रहा है। इंदौर से शिलोंग पहुंची है मेघालय पुलिस, जहां लोकेंद्र सिंह, शिलोम और बलबीर को पुलिस अपने साथ ले गई है। तीनों का आमना सामना कराया जाएगा। विशाल राज से इन तीनों का आमना सामना कराया जाएगा। बता दें आपको कि शिलोम की निशानदेही पर पिस्टल बरामद हुई है, जो सोनम के पास बैग के अंदर थी। 2 मैगजीन, 2 कारतूस और 50,000 कैश भी मिला है। पूछताछ में आरोपी शिलोम ने बताया है कि लोकेंद्र ने फ्लैट आकर बैग हटाने को कहा था। सोनम और राज ने जहां एक और अफेयर की बात को भी कबूल लिया है, तो वहीं सोनम और राज के प्रेम संबंध को ही अब हत्या की वजह माना जा रहा है। तो लगातार इस मामले में तमाम अपडेट्स आप तक बंसल न्यूज पहुंचा रहा है, और अब ये नया अपडेट है कि तीनों आरोपी लोकेंद्र सिंह, शिलोम और बलबीर को लेकर शिलोंग पुलिस मेघालय पहुंची है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस को इंदौर से शिलोंग अब लौट गई है। कारण यह है कि ये तीनों आरोपी, जिनका आमना सामना अब विशाल और राज से कराया जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में मिले हुए हैं। ऐसे में इन आरोपियों का आमना सामना कराने के बाद पुलिस का ये मानना है कि फिर ये एक दूसरे के सामने और भी बड़े खुलासे कर सकते हैं, सच कबूल सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखिए, सोनम और राज भी कुछ इस प्रकार ही बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर हत्याकांड का ठीकरा फोड़ रहे थे, और 1 महीना अब इस पूरे मामले को बीत चुका है। जांच लगातार हो रही थी, और अब जाकर सोनम और राज ने उस बात को कबूला है जिसे डे 1 से दोनों ही इंकार कर रहे थे। सोनम और राज के बीच प्रेम प्रसंग था। संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं इंदौर से। अखिलेश, जिस तरह से हमने देखा कि लोकेंद्र ने इस बात को कहा कि फ्लैट आकर बैग हटाने की बात कही गई थी, शिलोम, बलवीर और लोकेंद्र की जो संदिग्ध भूमिका थी, अब इनका आमना सामना कराया जाएगा विशाल और राज से, क्योंकि ये सब आपस में मिले हुए हैं। इसीलिए मेघालय पुलिस अब शिलोंग लौट गई है। बिल्कुल शुभांगी, जो मेघालय पुलिस है वो पिछले 8 दिनों से इंदौर में डटी हुई थी, और उसके बाद कई ऐसे अहम साक्ष्य थे जिनको पुलिस को जुटाना था, जिसमें एक पिस्टल भी शामिल थे, और उसके साथ ही जो कपड़े जो विशाल के थे जिन पर खून लगा हुआ था, और उसके साथ ही एक मोबाइल की जो सिम है वो भी ग्राउंड में फेंकी गई थी। और यही जो साक्ष्य वो तलाशने के लिए जो मेघालय की पुलिस है वो इंदौर पहुंची थी। लैपटॉप और ज्वेलरी हालांकि अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन जब तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई, उसके बाद पिस्टल जो नाले में फेंकने की बात जो शिलोम ने कबूली थी, और उसी के निशानदेही पर जो पिस्टल है वो भी पुलिस ने बरामद कर ली। साथ ही कल देर रात तीनों आरोपियों को लेकर जो शिलोंग पुलिस है वो शिलोंग लौट चुकी है, और उसके बाद अब जो सोनम है और उसके साथ ही जो राज है और विशाल है, इनका आमना सामना करवाया जाएगा। और उसके साथ ही जो शिलोम है और उसके साथ जो विशाल है, इन दोनों से भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि जो शिलोम ने ही विशाल को फ्लैट किराए से दिया था, और इसी फ्लैट में जो सोनम है उसने 15 दिनों तक फरारी काटी थी, और इसकी सूचना 10 तारीख को दी गई थी, यानी कि 10 जून को दी गई थी, जबकि सोनम यहाँ से 9 जून को गाजीपुर के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई कड़ियाँ जोड़ी गई, और कड़ियाँ जोड़ने के साथ ही जब इनमें 3 जो अन्य जो आरोपी शामिल किए गए हैं, जिसमें लोकेंद्र है, उसके साथ बलबीर है, और एक शिलोम जेम्स है, जो कि एक फ्लैट मालिक है, और 2 ब्रोकर, एक ब्रोकर और एक चौकीदार है। इन तीनों ने सबूत मिटाने का जो काम है वो किया गया है, लेकिन किसके कहने पर किया है ये अभी भी सवाल बना हुआ है, और इसी को लेकर लगातार जो पुलिस है वो जांच कर रही है। क्योंकि शिलोम जेम्स ने जो काला बैग, जो कि मिस्ट्री बैग बताया जा रहा है, और इसी बैग के अंदर कहीं ना कहीं पर राजा की हत्या से जुड़े हुए साक्ष्य होने की जो पुलिस है उन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन उस काले बैग को इन आरोपियों के द्वारा जला दिया गया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लगातार कई तरह की बातें इस पूरे केस में सामने आई थी, और अब हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से ये सभी आरोपी बार बार बयान बदल रहे थे, अब ये माना जा रहा है कि जब अब इन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो और भी बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।